तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दे। जहाँ दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर पश्चिम बंगाल से भाजपा को लगा बड़ा झटका। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर बंगाल विधानसभा में प्रस्ताव हुआ पास। ममता बनर्जी बोली इस महिला को एक हफ्ते के भीतर बंगाल पुलिस करेगी गिरफ्तार और डालेगी जेल में, भाजपा को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में वोटिंग के दौरान समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर लगाया चुनाव में धांधली करने का आरोप। कहा हार रही है भाजपा तो करना चाहती है बेईमानी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि फिल्म सम्राट पृथ्वीराज की असफलता के लिए डायरेक्टर ने अक्षय कुमार को बताया जिम्मेदार। कहा बीजेपी से जुड़कर इसने फिल्म को कराया फ्लॉप। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के घर गिराने वाली याचिका पर योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया जवाब। कहा कानून के तहत हो रही है कार्रवाई। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि करनाल म्युनिसिपल चुनाव में भाजपा का हुआ सुपड़ा साफ। करनाल में भाजपा का नहीं खुला खाता, तीनों सीटें निर्दलीयों ने जीती। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा देने की लोगों से की पेशकश। कहा शिव सैनिक मुझ पर करें भरोसा। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबर को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान करने वाली नुपुर शर्मा की जल्द होगी गिरफ्तारी। नुपुर शर्मा के खिलाफ बंगाल विधानसभा में प्रस्ताव पास। ममता बनर्जी बोली इस महिला को जल्द करेंगे गिरफ्तार। जदों साहब को बता दें कि पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान करने वाली नुपुर शर्मा को लेकर भाजपा को आज पश्चिम बंगाल से बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान करने वाली नुपुर शर्मा के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पास हो गया है। प्रस्ताव पास होने के बाद अब नुपुर शर्मा जल्द गिरफ्तार हो सकती हैं और बंगाल पुलिस इन्हें गिरफ्तार करने के लिए उत्तर प्रदेश या दिल्ली आ सकती है। दरअसल आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने विधानसभा में प्रस्ताव पास करने के बाद कहा कि बीजेपी उकसाने, भड़काने और घृणा की राजनीति का रास्ता अपना रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि जब हमारे राज्य में इस मामले को लेकर हिंसा हुई तो हमने कार्रवाई की, लेकिन ऐसा कैसे हुआ कि इस महिला यानी नुपुर शर्मा की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी। ममता ने कहा कि नुपुर शर्मा ने कोलकाता पुलिस से 4 हफ्ते का समय मांगा है। बता दें कि आज नुपुर शर्मा को कोलकाता पुलिस के सामने पेश होना था, लेकिन कोलकाता पुलिस के सामने पेश ना होकर जो है नुपुर शर्मा ने 4 हफ्ते का समय मांगा, यानी एक महीने का पूरे समय मांगा है और 1 महीने के बाद ये पेश होंगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बंगाल से बड़ा झटका लगा है। बंगाल में नुपुर शर्मा के खिलाफ ये प्रस्ताव पास हुआ है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो फिल्म सम्राट पृथ्वीराज की असफलता के लिए डायरेक्टर ने अक्षय कुमार को बताया जिम्मेदार। जब दोस्तों आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की फिल्म इंडस्ट्री के टॉप एक्टर्स की लिस्ट में नाम शामिल है, जिनके करोड़ों चाहने वाले हैं। अक्षय की फिल्मों करोड़ों का बिजनेस कर सुपरहिट साबित होती हैं, लेकिन उनकी हालिया रिलीज फिल्म सम्राट पृथ्वीराज फ्लॉप साबित हुई और बॉक्स ऑफिस पर अपना कमाल नहीं दिखाई पाई। वही आपको बता दें कि फिल्म बड़े बजट में बनकर तैयार हुई थी, लेकिन इसने करीब 75 करोड़ रुपये कमाए। अब फिल्म के डायरेक्टर चंद्र प्रकाश त्रिवेदी ने इसके फ्लॉप होने पर बात करते हुए अक्षय कुमार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि फिल्म के लिए अक्षय को पहली पसंद नहीं थे। उनके मुताबिक ये फिल्म अक्षय नहीं बल्कि सनी देओल को दिमाग में रखकर लिखी गई थी। चंद्र प्रकाश ने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इतना खराब प्रदर्शन नहीं करेगी, लेकिन फिल्म तो ज़्यादा ही खराब प्रदर्शन करी। डायरेक्टर ने साफ तौर से कहा कि अक्षय कुमार ने मेरा करियर पूरा बर्बाद कर दिया और मेरी फिल्म को फ्लॉप करवा दी, क्योंकि ये लगातार बीजेपी से जुड़े रहे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की फिल्म का ठीकरा अब अक्षय कुमार पर डायरेक्टर ने फोड़ दिया। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रामपुर और आजमगढ़ में वोटिंग के दौरान समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर लगाया चुनाव में धांधली का आरोप। जदों साहब को बता दें कि समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव के मतदान में बीजेपी सरकार पर धांधली करने और मतदाताओं को डराने का आरोप लगाया है। पार्टी ने पत्र लिखकर इसकी शिकायत मुख्य निर्वाचन अधिकारी से की है। साथ ही मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश से स्वतंत्र, पारदर्शी, निष्पक्ष मतदान कराने के लिए अधिकारियों को सख्त आदेश देने की मांग की है। समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने बुधवार को बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी को दिए गए पत्र में लिखा है कि बीजेपी हार के डर से सत्ता के दुरुपयोग पर उतारू हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को झूठे केसों में फंसाने की साजिश की जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने आज मुख्य चुनाव अधिकारी को यह पत्र लिखा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि भाजपा की मुश्किलें एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के घरों की गिराने वाली याचिका पर योगी ने दिया सुप्रीम कोर्ट में जवाब। कहा कानून के तहत की जा रही है कार्रवाई। जय दोस्तों आपको बता दें कि नुपुर शर्मा के बयान के बाद उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हिंसा हुई थी, जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने मुसलमानों पर दंगे तथा मास्टरमाइंड के आरोप लगाकर मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलवा दिया और उन्हें अवैध निर्माण बताते हुए गिरा दिया, जिसके बाद जामियत उलमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इस याचिका को लेकर अब यूपी सरकार ने भी अपना जवाब दाखिल
दाखिल किया है। साथ ही घर गिराने की कार्रवाई को योगी सरकार ने सही बताया है। वहीं आपको बता दें कि यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि हाल ही में राज्य में कुछ संपत्तियों को ढाया गया था। ये कार्रवाई उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए की गई है। इसका दंगा करने के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने से कोई लेना देना नहीं था। सरकार ने अलग अलग कानूनों के अनुसार दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई की है। इसके अलावा यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि याचिकाकर्ता जामियात उलमा हिंद ने चुनिंदा मीडिया रिपोर्टों को चुना और उनके द्वारा लगाए गए आरोपों को बताया, जबकि वो आरोप सभी झूठे हैं। वहीं आपको बता दें कि यूपी सरकार ने कोर्ट से जामियात उलमा हिंद की याचिका को खारिज करने का आग्रह किया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, क्योंकि जामियात उलमा हिंद सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और उन्होंने कहा था कि मुसलमान अगर थोड़ा सा भी हिंसा करते हैं तो उनके घर पर बुलडोजर चलाए जाते हैं, जबकि हिंदू कितना भी कुछ उपद्रव करे, कितना भी नुकसान करे, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं की जाती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट योगी सरकार की कार्रवाई पर रोक लगाई। दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हरियाणा के नगरीय चुनाव में भाजपा को झटका, एक सीट जीत पाई भाजपा। आम आदमी पार्टी का भी खुला खाता। दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा में निकाय चुनाव में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के गढ़ में भाजपा को करारा झटका लगा है। जिले में 4 नगर पालिकाओं में भाजपा के लिए निराशा करने वाले परिणाम आए हैं। हालांकि भाजपा विधायक हरविंद्र कल्याण की प्रतिष्ठा से जुड़ी उनके गृह नगर घड़ौड़ा नगर पालिका सीट अंतिम दौर में सिर्फ 31 मतों से भाजपा जीत सकी। यहां से शुरू से ही आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सुरेंद्र कुमार आगे चले थे, लेकिन अंतिम दौर में वो मात खा गए। इस क्षेत्र में आम आदमी पार्टी भी कहीं पर अपना खाता नहीं खोल पाई। सिंगिंग, असंग और तरवाड़ी नगर पालिका में निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपना परचम लहराया है, जबकि करनाल में भाजपा को झटका लगा और भाजपा सिर्फ एक ही सीट जीत पाई और 3 सीटें अन्य पार्टियों ने जीती हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत के हिंदू राष्ट्र पर बोले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा और RSS पर हमला बोलते हुए बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा के सदस्य देश में सांप्रदायिक हिंसा पैदा करने के लिए लोगों को भड़का रहे हैं। उन्होंने सवाल किया है कि अगर भारत हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो क्या ऐसा बना रह पाएगा। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि भगवा पार्टी कभी SC ST समुदाय को गले नहीं लगाया, लेकिन आज वे वोट की उम्मीद कर रहे हैं कि वे हिंदू हैं। पड़ोसी देश पाकिस्तान का उदाहरण देते हुए अशोक गहलोत ने कहा है कि BJP RSS के नेताओं से पूछना चाहते हैं कि वे कब तक हिंदू धर्म के नाम पर लोगों को भड़काएंगे। गहलोत ने कहा है कि हमारे सामने एक उदाहरण है कि कैसे हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान धर्म के नाम पर बनाया गया था, लेकिन ये जल्द ही 2 हिस्सों में क्यों बंट गया। उन्होंने सवाल किया कि इंदिरा गांधी के समय में 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। हालांकि ये अलग बात है कि मोदी इंदिरा गांधी का नाम नहीं लेते हैं। मैं ये भी विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश 2 देश क्यों बने जब दोनों में ज़्यादातर मुसलमान ही थे। उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर देश बनाना एक बात है, लेकिन इसे बनाए रखना दूसरी बात है। तो बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, बड़ी बातें अशोक गहलोत ने कही हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा देने की पेशकश। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सियासी हलचल के बीच शिवसेना प्रमुख और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जनता के साथ संवाद किया है। फेसबुक लाइव के जरिए उद्धव ठाकरे ने कहा है कि मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। मुझे CM पद का कोई लोभ नहीं है। मैं अपने ही लोगों को पसंद नहीं हूं। इसमें मैं क्या कर सकता हूं? जब हमारे विधायकों को मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो मैं किसी से क्या कह सकता हूं। उन्होंने कहा कि अगर विधायकों को किसी तरह की समस्या थी तो वे मुझसे बात करते। सूरत जाने की उन्हें क्या ज़रूरत थी? विधायक सामने आकर रहते, मैं इस्तीफा दे देता। मैंने राज्यपाल से बात की, इस्तीफा लिखकर रखा हूँ। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि शिव सैनिक पार्टी से गद्दारी ना करें। अगर कोई शिव सैनिक मुख्यमंत्री बने तो मुझे खुशी होगी। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि मेरे ऊपर शरद पवार और सोनिया गांधी ने भरोसा जताया था, लेकिन हमारे ही लोग ही मेरे ऊपर भरोसा नहीं कर पाए। उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने शिवसेना से गद्दारी की है उन्हें गद्दारी का कोई भी फल किसी पार्टी से नहीं मिलने वाला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल से भाजपा को लग सकता है एक और बड़ा झटका। बीजेपी नेता TMC में करेंगे घर वापसी। दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल से भाजपा को एक बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल आपको बता दें कि अगर सब कुछ योजना के अनुसार चलता रहा तो कोलकाता के पूर्व मेयर और TMC छोड़कर BJP में शामिल हुए शोभन चटर्जी का TMC में घर वापसी लगभग तय है। शोभन चटर्जी और उनकी महिला मित्र वैशाखी ने बुधवार दोपहर को राज्य सचिवालय नवरना में जाकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ मुलाकात की। लगभग 1 घंटे मुलाकात के बाद शोभन चटर्जी ने कहा कि ममता बनर्जी के लक्ष्य को पूरा करना उनका काम है। बता दें कि विधानसभा चुनाव के पहले शोभा चटर्जी और वैशाखी TMC कांग्रेस से नाता तोड़कर BJP में शामिल हो गए थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में BJP की पराजय के बाद शोभन चटर्जी और वैशाखी ने BJP से दूरी बना ली थी और खुद को पार्टी के काम से पूरी तरह से अलग कर लिया था, लेकिन अब वो फिर से TMC में शामिल होना चाहते। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि चुनाव हारने के बाद लगभग 85 नेता और 2-3 हज़ार कार्यकर्ता
जो है बीजेपी छोड़कर टीएमसी में शामिल हो चुके हैं और ये नेता भी जल्द शामिल होने वाले हैं।